हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मोक्षदा एकादशी के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह आज भी हर मानव को जीवन के सही पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। मोक्षदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट करती है कि यह तिथि मोक्ष का द्वार खोलने वाली तिथि है। व्रत, भक्ति और कथा सुनने से जीवन के बंधनों से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान की स्मृति में मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी वह पावन तिथि है जो आत्मा को बंधनों से मुक्त करने और परम गति को प्राप्त कराने का संदेश देती है। इसलिए आइए हम मोक्षदा एकादशी की पावन कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी के हित चाहने वाले, इसीलिए मेरे संशय को दूर करके कृपया मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। एक बार चंपक नाम सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की रक्षा करने वाला वह खानस नामक राजा था। वहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा। उस समय से मुझे शांति नहीं मिली। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदायी मालूम होता है। घोड़े, हाथी, रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदायी नहीं है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जला जा रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग मुझे बताइए, जिसके करने से मेरे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन में भला क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानते हैं। जिसके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रगति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा हो। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है और राज में सुख शांति तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने
काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़े हैं। प्रजा बोले, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से पिता का मेरे उद्धार हो सकता है? वह उपाय मुझे बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उनका मोक्ष हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। अब अगहन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पूर्ण पिता को दिया। उस पूर्ण के देने पर स्वर्ग फूलों की वर्षा हुई। वह खानस का पिता देवताओं की स्तुति करता हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते हैं। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। महाभारत के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम सरल गीता सार भी कहते हैं। 5000 साल बीत जाने पर भी भगवत गीता के उपदेश आज भी हम सभी के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का समाधान देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या फिर आपके शरीर की हो, आपके रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में मिलेगा। और आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। बस आप इन बातों को सुनिए। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को, अधिकतर दुखों को यह सोचकर जिंदगी भर सहन करते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको भला हम कुछ कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहन करेंगे और हम उन्हें कुछ कह देंगे तब तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही टूट जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह है, आपके दुख का कारण है, क्योंकि आपका अपना तो वो होता है जो आपकी तकलीफों को दूर कर दे। तो भगवत गीता का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को अपना फायदा कभी मत उठाने दो, किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर कभी जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहन करेंगे लोग आपको उतना ही सहन करने के लिए और मजबूर करते जाएंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ से अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया था। केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे करूंगा,
क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय है। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा में मिले अन्न को खाकर अपना जीवन बिताऊं। और जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई तो हैं, मैं मेरे अपने ही तो हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बनकर ही रहूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा ही करेगा, तुझे कायर ही कहेगा। यहाँ पर बात अपने पराई की नहीं है, बात है धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। अगर तू गलत हो सके तो सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को तो और बल मिलेगा, ऐसे में वह और भी गलत करेगा। इसीलिए अपने मन के मोह को त्याग कर तो युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई तब अर्जुन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह श्री कृष्ण से कहने लगा, हे कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु तो मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रियों चित व्यवहार किया था इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन रोते रोते अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया। तब अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं भी आपका पिता बनता हूँ। से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते हैं। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। महाभारत के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम सरल गीता सार भी कहते हैं। 5000 साल बीत जाने पर भी भगवत गीता के उपदेश आज भी हम सभी के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का समाधान देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या फिर आपके शरीर की हो, आपके रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में मिलेगा। और आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। बस आप इन बातों को सुनिए। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों
को अधिकतर दुखों को यह सोचकर जिंदगी भर सहन करते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको भला हम कुछ कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहन करेंगे और हम उन्हें कुछ कह देंगे तब तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही टूट जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह है, आपके दुख का कारण है, क्योंकि आपका अपना तो वो होता है जो आपकी तकलीफों को दूर कर दे। तो भगवत गीता का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को अपना फायदा कभी मत उठाने दो, किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर कभी जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहन करेंगे लोग आपको उतना ही सहन करने के लिए और मजबूर करते जाएंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ से अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया था। केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय है। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा में मिले अन्न को खाकर अपना जीवन बिताऊं। और जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई तो हैं, मैं मेरे अपने ही तो हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बनकर ही रहूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा ही करेगा, तुझे कायर ही कहेगा। यहाँ पर बात अपने पराई की नहीं है, बात है धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। अगर तू गलत हो सके तो सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को तो और बल मिलेगा, ऐसे में वह और भी गलत करेगा। इसीलिए अपने मन के मोह को त्याग कर तो युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई तब अर्जुन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह श्री कृष्ण से कहने लगा, हे कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु तो मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियों चित व्यवहार किया था, इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन रोते रोते अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया। तब अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं भी आपका पिता बनता हूँ देते हैं। भगवत गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक न एक दिन जरूर मरण होगा, आरंभ हुआ है अंत भी अवश्य होगा। हम में से कोई भी ऐसे नहीं रोक सकता, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, इस जीवन का एक नया आरंभ मृत्यु है और इस जीवन का अंत नहीं है।
आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही कोई व्यक्ति आत्मा को मार सकता है। मनुष्य को अपनी मौत का डर सबसे ज्यादा लगता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे अधिक होता है। एक बार एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। लेकिन वह अकेला नर पक्षी रोने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मुझे मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। इस तरह वह रोने लगा। रो रो कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार डाला। वास्तविकता में यह कहानी हम सबकी है। ठीक उसी तरह यदि हमारा कोई कठिन घनिष्ठ मर जाता है तो हम भी रोते रहते हैं। मरना तो सभी को है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक न एक दिन हम सबका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का मिटाना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अंत अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ क्षण के लिए आया हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसकी जिंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार में जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। वह एक साधु महात्मा इसी तरह नगर में पहुंचते हुए बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उन्होंने इस महल में जाकर विश्राम करने के बारे में सोचा। वह महल के अंदर गए और जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उस महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे आए हो? मेरे बिस्तर पर मुझसे बिना पूछे सो रहे हो। महात्मा ने कहा, राजन, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तब राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे, उनसे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, राजन, तो एक बात बताओ, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या फिर तुम्हारे बारे बाद भी कोई और रहेगा? तो राजा बोला, महात्मा, मेरे बाद तो मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तब महात्मा ने राजा से कहा, राजा, कि जिस तरह जगह पर रहने वाले लोग बार बार बदल जाते हैं, उनको आप घर कैसे कह सकते हो? वह तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर ही मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का समान है। अगर हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा कर लेते हैं तो अपना दावा यहाँ जमा कर लेते हैं कि यह तो मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना तो मैं भी जी ही नहीं सकता। और इसी तरह सोचते सोचते मोह माया के कारण हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। भागवत गीता का चौथा उपदेश मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी भी शांति और सुकून मिलने वाला नहीं है। दुख
और दुख के बाद सुख लगे ही रहते हैं। भगवत गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में भगवत गीता को ही सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के इन उपदेशों को ठीक से समझ ले, उसे अपनी जिंदगी में उतार ले, तो यह तो पक्की बात है कि वह अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकता है। अपने जीवन की